जीव विज्ञान बायोलॉजी। Chapter 13. जनन तंत्र रिप्रोडक्शन सिस्टम। नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। नर जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। इसमें एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां एवं बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं। वृषण कोश स्क्रोटल सैक। यह उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी के नीचे दोनों पैरों में मध्य अत्यधिक वलित फोल्डेड त्वचा से बनी थैलेनुमा संरचना है, जिसमें वृषण टेस्टिस पाए जाते हैं। यह वृषण कोश वृषणों का कम तापमान सामान्य आंतरिक देह तापमान की अपेक्षा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखने में सहायता करता है, जो शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक होता है। वृषण टेस्टिस। वृषण 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी एवं 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी युग्मित अंडाकार संरचना है। वयस्क मानव नरों के वृषण बाह्य उदरीय होते हैं। अधिवृषण एपिडिडाइमिस लंबी कुंडलित नलिका समान संरचना जहां शुक्राणु का संचयन मैचुरेशन होता है। वृषण टेस्टिस से शुक्राणुओं स्पर्म्स को शुक्रवाहिकाओं के द्वारा अधिवृषण में पहुंचाया जाता है। वृषण की संरचनात्मक इकाई टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स वृषण पाली होती है। पहली जनन नलिका जो वृषण के बाहर एपिडिडाइमिस में होती है। यह शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करती है, जहां अस्थायी रूप से शुक्राणु संग्रहित रहते हैं। शुक्रजनक नलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। प्रत्येक वृषण में कई छोटी एवं अत्यधिक संवलित नलिकाएं होती हैं, जिन्हें शुक्रजनक नलिका कहते हैं। वे वृषण के शुक्राणुजन्य ऊतक का निर्माण करते हैं। मूत्रमार्ग यूरेथ्रा। यह नलिका मूत्राशय से मूत्र एवं शुक्रवाहिनी से शुक्राणु को शिश्न के माध्यम से बाहर निकालता है। शिश्व पेनिस। जनन क्रिया में इसका प्रमुख कार्य नर युग्मकों को तरल माध्यम वीर्य द्वारा निषेचन के लिए मादा जन्नांग गर्भाशय तक पहुंचाना है। यह क्रिया संभोग पॉपुलेशन कहलाती है। मानव में जनन ग्रंथियां। एक जोड़ी शुक्राशय सेमिनल वेसिकल। 2 एकल प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड। 3 एकल जोड़ी बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां या बल्बरेथ्रल और कार्पस ग्लैंड। शुक्राशय सेमिनल वेसिकल। प्रत्येक शुक्रवाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर शुक्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी इजैक्युलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। शुक्राशय से शुक्रद्रव या सेमिनल फ्लूइड का स्रवण होता है, जो कि वीर्य या सेमेन का अधिकांश 60 से 70% भाग बनाता है। इसके स्राव का pH 7.3 होता है। यह तरल द्रव शुक्राणुओं को तैरने हेतु माध्यम प्रदान करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका स्रावण वीर्य का 20% भाग बनाता है। इसका स्राव दूधिया सफेद रंग का होता है। इसका pH 7.2 होता है। इसमें Ca++, सीट्रेट आयन, फॉस्फेट, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन एवं अम्ल फॉस्फेटिक होते हैं। काउपर ग्रंथि। इसका स्राव साफ श्यान एवं क्षारीय होता है। इसका स्राव मूत्र मार्ग को अम्लीय से क्षारीय बनाता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में शुक्राणु जीवित नहीं रहते हैं। नोट: वीर्य सेमेन 60% शुक्राशय द्रव प्लस 30% प्रोस्टेट द्रव प्लस 10% शुक्राणु प्लस कुछ मात्रा में काउपर ग्रंथि का स्राव। वीर्य सेमेन इसका pH 7.2-7.4 हल्का क्षारीय होता है। प्रतिस्खलन 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं, जिनमें जनन सक्षम फर्टिलिटी के लिए कम से कम 60% शुक्राणु सामान्य आकार। शुक्राणु की संरचना। मानव शरीर की सर्वाधिक गतिशील कोशिका शुक्राणु मुख्यतः 3 भागों में मिलकर बना होता है: सिर, गदन एवं पूंछ। शुक्राणु के सिर में अगुणित गुणसूत्र 23 गुणसूत्र युक्त केंद्रक पाया जाता है एवं सिर के अग्रभाग पर जलट घटनी एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम से युक्त एक बड़ा लाइसोसोम पाया जाता है, जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य निषेचन के समय शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश संभव बनाना है। शुक्राणु के मध्य भाग गर्दन में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसका प्रमुख कार्य गति के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध कराना है। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। शुक्राणु को पृष्ठ भाग पूंछ, जो कि माइक्रोट्यूब्यूलस से बनी होती है। इसका प्रमुख कार्य शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने के लिए आवश्यक गति प्रदान करना है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन।
नर मनुष्य में एंड्रोजन्स, नर हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरॉन के प्रभाव 12 से 14 वर्ष की उम्र में लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, जैसे शुक्राशय के साथ मिलकर का निर्माण करती है, श्रवण होता है जो कि भात बनाता है, दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर बालों का घना आवरण, आवाज भारी होना, चौड़े कंधे व मजबूत मांसपेशियां, शुक्राणु निर्माण अधिक होना, मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मनुष्य के मादा जनन तंत्र की प्रमुख संरचनाएं, अंडाशय बटा ओवरीज प्रथम जनन अंग, अंडवाहिनी ओविडक्ट्स फैलोपियन नलिकाएं, गर्भाशय यूटेरस, ग्रीवा नेक योनि वजाइना, जनन ग्रंथियां रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, अंडाशय ओवरी प्राथमिक मादा जनन अंग जो कि एक डोरी बादाम आलमंड शेप्ड के आकार के तथा अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। यहीं पर अंडाणु का विकास बटा डेवलपमेंट ऑफ एग तथा अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन की क्रिया होती है। अंडवाहिनी ओविडक्ट्स यह 10 से 12 सेमी लंबी होती है। इसे फैलोपियन नलिकाएं भी कहते हैं। यह एक सिरे पर अंडाशय से तो दूसरे सिरे पर गर्भाशय यूटेरस से जुड़ी होती है। अंडवाहिनी का प्रारंभिक भाग फिम्बरी कहलाता है, जिस पर अंगुलीनुमा उभार होते हैं जो अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। फैलोपियन नलिका 3 भागों इन्फंडिबुलम, एम्पुला एवं इस्थमस में विभाजित होती है। फिम्बरी के पीछे एम्पुला नामक भाग, जहां पर अंडाणु लगभग 48 घंटे तक सक्रिय रहता है। यदि इस दौरान शुक्राणु यहां आ जाए तो निषेचन की क्रिया यहीं पर होती है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग इस्थमस होता है जो कि गर्भाशय से जुड़ता है। यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है तो निषेचित अंडा फर्टाइलाइज्ड एग इस्थमस वाले भाग से होता हुआ गर्भाशय में इसकी दीवार से जुड़ जाता है, जिसे अंतरोपण इम्प्लांटेशन कहते हैं। अंतरोपण की क्रिया निषेचन के बाद 5 से 6 दिन बाद होती है। यदि निषेचन न हो तो अंडाणु जनन क्षमता खो देता है तथा अगले मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल की तैयारियां प्रारंभ हो जाती है। गर्भाशय यूटेरस गर्भाशय उल्टी नाशपति के आकार की 7.5 सेंटीमीटर लंबी एवं 5 सेंटीमीटर चौड़ी संरचना है जो कि मूत्राशय के पीछे स्थित होती है। निषेचन के पश्चात युग्मजन गर्भाशय में अपने आप को स्थापित कर लेता है एवं प्रसव के समय तक भ्रूण का समस्त परिवर्धन गर्भाशय में होता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार अत्यधिक बड़ा हो जाता है, जिससे कि यह बढ़ते भ्रूण को आवश्यक स्थान उपलब्ध करा सके। योनि वजाइना गर्भाशय अंत में एक लंबी नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसे योनि कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य लैंगिक संभोग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान नर जननांग द्वारा स्खलित शुक्राणु प्राप्त करना है। मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था को बनाए रखता है। एस्ट्रोजन यह मादाओं में लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है तथा मासिक धर्म की नियमितता को बनाए रखता है। रिलैक्सिन प्रसव के समय यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैलाता है तथा इससे शिशु जन्म में सहायता मिलती है। इस हार्मोन का स्रवण कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। मादाओं में किशोरावस्था में परिवर्तन है। मादाओं में 11 से 13 वर्ष की उम्र लैंगिक लक्षणों का व्याकस प्रारंभ, जिससे इनके शरीर में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। आवाज पतली होना, मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ, स्तनग्रंथियों का विकास, शरीर पर बालों का कम होना, निषेचन इस क्रिया में 4 से 8 घंटे लगते हैं। मादा के गर्भाशय में शुक्राणु 1 से 3 दिन तक जीवित रहते हैं। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। शुक्राणु के केंद्रक का अंडे के केंद्रक के साथ संयुग्मन एवं तत्पश्चात द्विगुणित कोशिका जासे युग्मनज कहा जाता है का निर्माण निषेचन कहलाता है। नोट: बच्चे का लिंग निर्धारण निषेचन के समय ही हो जाता है, क्योंकि यदि एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडे को निषेचित करेगा तो होने वाली संतान मादा होगी, जबकि वाई गुणसूत्र युक्त शुक्राणु से निषेचित अंडा नर के रूप में परिवर्धित होता है।